हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी अपनी साइड से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो 2019 के जितने भी टीयर वन के क्वेश्चंस आए थे वो भी हम लोग कंप्लीट करके एक बार देख लेते हैं। इससे आपकी जितनी भी थ्योरी मैंने कराई थी वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगी और कुछ भी आपको ऐसा नहीं, और आप खुद देखेंगे कि कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपके टीयर वन में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। ये जितने भी आपके टीयर वन 2019 के जो टीयर वन के सेट्स हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, और इनमें आप देखेंगे कि ज्योमेट्री के कितने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। केवल 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे को खुद थोड़े से ऐसे लगे जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी सब इजी थे आपके। इस क्वेश्चन को जैसे देखिए, आपको यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एम एन पैरेलल बी सी। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे आपस में। इसमें आपको ए एन और एन सी का रेशियो 4:5 दिया, मतलब आपका ए एन अगर 4 यूनिट है तो आपका ए सी जो पूरा होगा वो 4+5 9 हो जाएगा। आपको पता है कि जो इनके एरियाज होंगे वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जो आपका ट्रायंगल ए एम एन है, इसका एरिया अगर 16 है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पूरा हो जाएगा आपका 81। इनका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन 130 यूनिट्स। मतलब इनका डिफरेंस हुआ 65 की वैल्यू आपको दी गई है 130, मतलब एक की वैल्यू आपकी 2 हो गई। और आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन, आपसे 16 की वैल्यू पूछी गई है। 16 इंटू 2 आपका 32 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे मान सकते हैं कि मेंसुरेशन का भी है थोड़ा, वरना आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रेशियो वॉल्यूम्स निकालना है। रेशियो वॉल्यूम आपको पता है किसी भी सिलेंडर का होता है πr²h, मतलब जो आपका रेडियस है उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शन और हाइट की डायरेक्टली। रेडियस का रेशियो आपको 3:4 दिया है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16। आपका यही हाइट्स का रेशियो दिया है 4:9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 बार कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ये आप इसमें टिक कर देंगे। बहुत ही आप देखेंगे खुद ही कितने सिंपल से क्वेश्चंस आपके टीयर वन में पूछे गए थे ज्योमेट्री के। बाकी टीयर टू में लास्ट ईयर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो आपके टीयर वन में इस साल आए हैं वो उनसे एक्चुअली बेटर थे। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपसे बोला है कि डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का और ई आपका मिड पॉइंट है एबी का। देन आपसे पूछ लिया कि ये जो छोटा ट्रायंगल बना है बीडीई, इसका एरिया कितना होगा। आपको ये पता होगा कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और अगर बीडी की वैल्यू है 1 तो आपकी बीसी की पूरी की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनका जो एरिया होगा वो इनके आप साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको उसका एरिया मिलेगा। मतलब इनके एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अब आपको गिवन है कि 4 की वैल्यू है 44, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11। यही आपका छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपेरेटिवली बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे। एबीसी 3 पॉइंट्स है किसी सर्कल पे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर आर 110 एंड 130 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो इसे जैसा बोला गया वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एंगल आपको बताया गया है कि है 110 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है आपका, ये आपको बताया गया है कि है 130 डिग्री। तो ये टोटल मैं कह सकता हूँ कि आपका हो जाएगा 240 डिग्री, 110 + 130। और आपको पता है कि अब जो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लूँगा किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, ये एंगल इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो ये आपका आ गया 120 डिग्री। बट क्वेश्चन में वो आपसे ये नहीं जानना चाहता है, वो उसको आपको एक स्टेप और आगे ले जाना है। उसमें पता करना है एंगल बी ए सी कितना होगा, ये वाला एंगल। अब आपको पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें कि जो ऑपोजिट एंगल्स आपके हैं इनका समेशन 180 डिग्री होता है। ये तो आपका 120 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इतनी डिफिकल्टी की तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलैरिटी पे आपका बेस्ड आया है। इसमें आपको क्या दिया है कि 2 ट्रायंगल्स हैं जिनमें ए बी इक्वल्स ए सी है एंड ए एल इज द परपेंडिकुलर एट बी सी। ट्रायंगल डी एफ में आपका डी ई और डी एफ आपस में इक्वल है,
और डीएम आपका परपेंडिकुलर है ईएफ साइड पे। कुल मिला के आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। और उसके बाद उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और इनका रेशियो 9:25, मतलब जो इनकी साइड्स हैं उनका रेशियो आपका होगा 3:5, इनका अंडर रूट, जैसे मैंने बताया था जो आपके साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया का रेशियो मिलता है। मतलब जो कि इसके ऑल्टीट्यूड्स होंगे उनका भी रेशियो एक्चुअल में इतना ही होगा 3:5। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो एक रिविजन वीडियो थी उसमें। अब आप देखिए तो मतलब जो आपका डीएम है इसकी वैल्यू आपकी हो गई 5, ये आपका हो गया डीएम। और जो आपका एएल है ये आपका हो गया 3। इसे आप अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 + 3 अपॉन 5 - 3। तो ये आपका हो गया 8/2 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है। आपको ये पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें आपका जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका एक्चुअल में मीडियन होता है। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड था। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है आपको ABC, फिर उसने आपको बोल दिया AD परपेंडिकुलर BC, ये आपका AD हो गया। इसने आपको बता दिया AD = 4√3। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका ऑल्टीट्यूड होता है इसका √3/2 A के इक्वल होता है, वरना अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आप इस साइड को A ले सकते हैं, तो ये वाली ऑटोमेटिकली A/2 हो जाएगी, ये आपकी A/2। और इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका √3/2 A आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड कितना है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, मतलब आपका जो A है वो 8 है। आपसे इसने पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स 24। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना था इसमें। देखिए नेक्स्ट आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, ये भी लगभग हर शिफ्ट में आपका आया था। इसमें आपको एक ही वो आपकी चीज़ चेक कर रहा था कि आप क्या सिमिलरिटी लगा पाते हैं ट्रायंगल में या फिर नहीं लगा पाते। इसमें आपको पता था कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। PQ की लेंथ आपको x, मतलब ये आपको फाइंड करनी थी, x दे रखी थी। QR आपको दिया था इसने 16.8। फिर उसने आपको RS की वैल्यू 14 दी थी और जो PSA आपको 25.2 दिया था। अब इसमें दो तरीके, एक तो आप चाहें तो इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि कोई एक कॉर्ड है तो वो दोनों जगह सेम एंगल बनाती है, मतलब ये एंगल जो आपका होगा वही इस एंगल के इक्वल होगा। आप दो ट्रायंगल सिमिलर करके भी कर सकते हैं। बाकी इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि कौन सा आपका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये SQ हो रहा है तो मतलब जो ये दोनों हैं इनका प्रोडक्ट और जो ये दोनों हैं इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। मतलब 14 × 25.2 ये आपका इक्वल हो जाएगा 16.8 × x के। अब आपको जल्दी से अगर x फाइंड करना है आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको पता है कि 4 × 2 आप करेंगे तो आपका 8 आना चाहिए। फिर आप ऑप्शन में देखेंगे कि आपको मतलब लास्ट डिजिट ओवरऑल जो भी वैल्यू डालेंगे x की उससे 8 आना चाहिए। यहाँ 8 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए? ऑब्वियसली 1 से। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में डिजिट 1 आ रही है? 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टाइम भी इसमें लग सकता था, अगर आप ये पहचानने में बिजी हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आप ज़्यादा याद रखें क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इसलिए मैं याद करने को बता रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, दैट्स वाई। और कोई रीज़न नहीं है, बाकी इजी क्वेश्चन है। बस इसमें ये है कि आप अगर ये याद कर लेते हैं कि जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसके जो ऑपोजिट तरफ जो दोनों साइड हैं उनका आपको प्रोडक्ट लेना है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में है। ये वाला भी आपका एकदम ऐसे में इजी कैटेगरी में डालूंगा इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी एक सर्किल पे दो जो टेंजेंट्स बनाते हैं वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसी पे ये बेस्ड है। आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। जब भी आप क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज पढ़े तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं इसका फिगर कैसे बनाऊंगा। इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि फिगर कैसे बनना है, ये आप जल्दी से बना लीजिए। फिर आप देखेंगे कि AB आपका 8 दे दिया है, BC आपको 7, CD 6 और आपके एक जो साइड बच गई वो पूछिए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो ये टेंजेंट होगा ये इसके इक्वल होगा, इस तरह से ये इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। अब जब आप देखेंगे तो आपकी अपोजिट साइड्स का जो समेशन है कुल मिला के वो आपस में इक्वल आना चाहिए।
मतलब आपका बी सी प्लस ए डी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, बी सी प्लस ए डी आपका यहाँ से निकल आएगा 14 माइनस 7 इक्वल 7, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें मैं भी बहुत आराम से ज़्यादा तो टाइम पास करवा सकता था, मतलब पूरा आपको ये समझाने बैठ जाऊँ कि ये इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, बट पेपर में आपको इतना ही लिखना है पेपर में, तो इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं पेपर में हमको वही याद आती है। 30-40 सेकंड में क्वेश्चन करने का यही रहता है, पूरी उसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको बस ये देखना है कि जल्दी से कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आप कभी भी फ्यूचर में कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद आएगी, आई होप, कि मैंने ये बताया था कि ए डी प्लस बी सी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन आपस में इक्वल है। कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। देखिए नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको अपनी थ्योरी क्लास में पूरा समझा चुका हूँ कैसे इसे सॉल्व करना होता है। इसने आपको ये बोला कि ये आपका एंगल ए 90 डिग्री दे दिया, उसके बाद आपको ए सी साइड की वैल्यू 24 गिवन है, ए बी की वैल्यू 7 गिवन है। तो आप थोड़ा भी अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस लगा के या फिर ट्रिपलेट भी अगर आपको आता है तो आप बता पाएंगे कि बी सी आपका हो गया 25। बी सी एक बार आपका 25 आ गया, फिर इसने आपसे बोला है कि आपको ए डी और ए एम का रेशियो बताना है। ए एम तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आप ए एम आपका हो जाएगा बी सी बाई 2, जो कि आपका एक्चुअल में आर की वैल्यू होती है, जो आपका सरकम रेडियस होता है। तो आपका ए एम आ गया 25/2। क्या होता है कि एक्चुअल में ये बी एम, ए एम और ये सी एम, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं इस तरह से। और अब आपसे पूछा ए डी की वैल्यू, ए डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा ये वाला केस है, सबसे पहले तो आपको एरिया इक्वल करना आना चाहिए, मतलब 24 × 7 विल बी इक्वल टू बी सी पूरा 25 इंटू ए डी। तो आपका ए डी यहाँ से आ जाएगा 24 × 7 अपॉन 25। यही रेशियो तो आपको लेना है क्वेश्चन में, ये तो बोला गया है आपसे ए डी और ए एम का रेशियो, मतलब 24 × 7 अपॉन 25 रेशियो 25/2। 2 इधर चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, तो आपका इधर आ जाएगा 625। देख लीजिए सी ऑप्शन वैसे ही दिख जाएगा, और इधर आप पूरा सॉल्व चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 48 × 7 ये आपका आंसर है। सॉल्व करके आपका 336 रेशियो 625 करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, मैं इसे ज़्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं डालूंगा इसे। पहले गो में आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले आपका 2012 मेंस के पेपर में, सॉरी 2014 मेंस जो हुआ था, CGL 14 मेंस में ये क्वेश्चन आपका आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, फिर उसके बाद ये दोबारा रीमर्ज किया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि इसका किसे सॉल्व करने का क्या सही तरीका है। आपको ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी दे दिया है, एक सर्किल आपका बी पॉइंट से बनवाया है जो कि साइड ए सी को किसी एक पॉइंट डी पे टच करेगा और ए बी को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपसे बोल दिया कि डी इसका मिड पॉइंट भी है, तो पहले तो आप ए बी बराबर ए सी इक्वल्स एक्स ले सकते हैं, बराबर ए बी बराबर ए सी। पहली चीज़ आपने ये कर ली। सेकंड, आपके माइंड में अगर ये प्रॉपर्टी याद आ गई जो टेंजेंट वाली मैंने आपको बताई थी, कि अगर इस तरह से एक जगह एक पॉइंट पर टच कर रहा है और बाकी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को, तो आपका ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए पी इंटू ए बी। ए पी की वैल्यू आपको 2.5 गिवन है, ए डी आपका है ए सी बाई 2, मतलब ये आपका हो जाएगा x²/4 इंटू ए बी आपका पूरा x है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये इधर से इधर कट गया, 4 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। यही आपसे शायद पूछा था, ए बी की वैल्यू 10, सही आंसर ये इसका काफ़ी सही तरीका है। बाकी इसमें और भी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, बट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये यूज़ करना होगा, टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो एक पिछली शिफ्ट का मैंने करवाया था। इसमें क्या जब आप देख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला केस है, सीधे सीधे आप ये देखिए कि कौन सी वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि बी डी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और वैल्यूज डाल दीजिए सीधे सीधे, यूनिट जेड लगाइए, कैसे भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत इजीली आप 30-40 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। आप मतलब ए बी इंटू ए सी
इक्वल्स ए डी इंटू डी सी। आपको इसमें ये करना है, ए बी की वैल्यू आपकी गिवन है 16.5 इंटू बी सी आपका गिवन है एक्स, ये इक्वल है ए डी इंटू डी सी के। ए डी की वैल्यू 19.8 इंटू ए सी आपका क्वेश्चन में गिवन है, सी डी आपका दिया गया है ये 11। एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। इस वैल्यू को आप इधर ले जाइए या फिर आप डायरेक्ट यूनिट जेट से भी चेक कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा तेज़ है अगर आप। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.2। ऐसा मैं क्वेश्चन पहले रिपीट करवा चुका हूँ। ईजी क्वेश्चन है, एक ही कैटेगरी के आपको ये मान लीजिए ज्योमेट्री में केवल 5 या 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन थे जो हर शिफ्ट में आए थे आपके, बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे थे। और कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन भी थे जो हर शिफ्ट में अलग भी होने के चांसेस थे। कुछ जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उनमें कुछ ज़्यादा अलग थे, ईजी शिफ्ट में आके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए थे, इसलिए वो मैंने उठाए भी नहीं है। जो आपकी 7th और 9th मार्च की जो शिफ्ट है काफ़ी ईजी आई थी। मेरा खुद का पेपर 9th मार्च को पड़ा था, इसलिए मुझे पता है ईजी शिफ्ट थी वो काफ़ी। उनके क्वेश्चन मैंने डाले भी नहीं, केवल जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने डाले। और ऐसा भी नहीं कि 3 घंटे में मैं 27 सवाल करवा रहा हूँ, 3 घंटे में 27 सवाल करवा के मेरे को हीरो नहीं बनना। मैं आपको चाहता हूँ कि 30 मिनट में मैं आपको 20-25 सवाल तो करवा दूँ, ताकि आपका भी टाइम कुछ यूटिलाइज हो अच्छे से। क्योंकि पेपर में भी एक्चुअल में तो आपको 30 मिनट में 30 सवाल करने हैं पेपर में, तो उसी की हैबिट आपको होनी चाहिए पहले से ही। ये वाला क्वेश्चन आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है, जो मैंने आपको अपनी डिवीजन और थ्योरी वाली क्लास में पूरा समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि जब भी ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला आपका आ जाता है, तो इसमें जो आपका केस होता है, ये वाला एंगल आपका हो जाता है 90 डिग्री माइनस a/2। डायरेक्ट रिजल्ट ये याद कर सकते हैं, वरना आप अंदर भी तीनों एंगल 180 डिग्री करके एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपके पास एंगल है तो आप इस वैल्यू की एंगल बता सकते हैं 90 डिग्री माइनस a/2 होगी। आई होप आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होगा। एंगल ए हम निकाल लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी हैं आपके 68 और 32, उनका समेशन हो गया 100 डिग्री। बचा कितना 80 डिग्री, वो आपका एंगल ए है। a/2 मतलब 40 हो गया, लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री आ गया आपका 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट आपका ये इस वाली प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन आ गया था एक शिफ्ट में, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है कि जब भी दो कॉर्ड्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी सर्किल के अंदर, तो उस पॉइंट के अराउंड अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है। मतलब अगर ये आपका फिगर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी और सी डी आपके ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपका ए ई इंटू बी ई, दिस विल बी इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। इसी में आपको वैल्यूज पुट करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई और बी ई की वैल्यू आपको दी गई है 12 इंटू 20.25। सी आपको दिया गया 3 टाइम्स डी इंटू डी। इधर आपका डी स्क्वायर आ जाएगा, 3 से आप ये 4 काट देंगे, इधर 4 बचेगा। प्रोडक्ट ले लेंगे आप डी ई स्क्वायर इक्वल्स आपका इधर आ जाएगा 81, मतलब डी की वैल्यू आपकी आ गई 9। आपको निकालना क्या है सी तो आपका 3 टाइम्स डी 27। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूँ, आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा। पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई मैं शॉर्ट ट्रिक्स याद करके बैठा हूँ। इतनी कैलकुलेशन अगर आप ये भी जल्दी कर लेते हैं तो आप जल्दी से आंसर निकाल के मार सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आप क्या ही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, आप खुद बताइए। कंडीशन में हो सकता है वो यहाँ पे कुछ और दे तो आप क्या लगाएंगे। इसीलिए ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इतना गुणावा करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाला भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था और एक था एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। वो किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे थे और आपसे इसने एंगल बी सी की वैल्यू पूछी थी। जैसा मैंने आपको अपनी थ्योरी वाली क्लास में पूरा समझाया था कि अगर ये वाला एंगल अल्फा होता है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अल्फा/2 हो जाता है। इसका डेरिवेशन भी है, उतना रेलिवेंट नहीं है वो डेरिवेशन करना। अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो आप ये एंगल बता सकते हैं। जैसे कि एंगल बी और एंगल सी आपको दिए गए 72 और 44, समेशन करके ये आपके आ जाएंगे 116। मतलब जो एंगल ए बचा वो आपका हो जाएगा 64 डिग्री, 64/2 32 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही पेन चलाना होता है पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जो एग्जाम में आया था।
इसे मैं मीडियम कैटेगरी में डाल सकता हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ट्रायंगल ABC दे दिया था, उसमें आपको दो साइड्स की वैल्यू गिवन थी और आपको ये बता दिया था कि P पॉइंट इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि ये दो एंगल्स आपके इक्वल हो रहे हैं, आपका एंगल PBC और आपका एंगल ACP। कुल मिला के आपको सिमिलरिटी वो आपकी चेक कर रहा था कि आप सिमिलरिटी कैसे लगा पाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। दो तरीके, एक तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के आप कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर, जैसे आपको पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, मतलब आपका ट्रायंगल ACP विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसमें फिर आप ये लगा दीजिए जो भी प्रॉपर्टी आपकी पूछी गई है, जैसे आपको इसमें BP निकालना है तो BP के लिए आप पहले AB निकालेंगे, उस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं AB अपॉन AC। और एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो एक एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका आप रेशियो ले लीजिए करिए, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि आप ट्रिग्नोमेट्री हमेशा प्रेफर करिए, क्योंकि एंगल्स से देखकर पेपर में आप फिगर में ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत ना ही पड़े। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। जैसे ये एंगल आपका जो बचा हुआ है ये दोनों का इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहले देखिए, आप ये देखेंगे कि जो बड़े वाले ट्रायंगल में ये आपका एंगल है पूरा, इसके अपोजिट साइड आपकी AB है तो आपने AB लिख लिया अपॉन ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल ये होगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8.4 इक्वल्स। फिर आप पकड़ेंगे ये वाला एंगल जिसके अपोजिट ये अल्फा एंगल, इसके अपोजिट आपका 8.4 है, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, इसके अपोजिट है AP। देखिए मैं इसीलिए एंगल के अपोजिट वाले साइड देखने को बता रहा हूँ, ये लिखने को मैं सजेस्ट कभी नहीं करता, क्योंकि पेपर में फिगर आड़े तिरछे भी आ सकते हैं, उल्टे सीधे, तब आपको एंगल ही उसमें दिखता है, तब नंबरिंग नेमिंग से आपको ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। इसलिए हमेशा एंगल्स पर फोकस करिए, उससे आपका ये रिलेशन आ जाएगा कि AB इंटू AP इक्वल्स 8.4 स्क्वायर। देखिए अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, मैंने खुद ट्राई किया ऐसे, टाइम लगता है इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें आपको 1.5 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में। फिर आपने देखा कि आप और सिमिलरिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये BC और CB का भी यूज़ करना है, मतलब आपका यहाँ से आप देखेंगे 8.4 अपॉन AB, आपने ये देखा AC की लेंथ कितनी गिवन है 8.4 डिवाइडेड बाई AB विल बी इक्वल टू CP 11.2 अपॉन BC 14। यहाँ से आप AB निकाल लेंगे, एक बार आपने AB निकाल लिया तो आपको इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, वहाँ से आपका AP निकलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं यही इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है बट इट इज़ टाइम टेकिंग। सेकंड गो में करने वाला क्वेश्चन है ये, बट फिर भी प्रोसीजर आप याद रख लीजिए। एक बार आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को आके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा था, मैं खुद जितने भी डिफ़िकल्ट और अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो इसमें छांट के लाया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन आपको करा दूँ, बोल दूँ कि सब कुछ ईजी है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी उनमें से एक है। इसमें कैलकुलेशन लग रही है, मतलब आपको दो सर्कल के रेडियस दे दिए, आपको बता दिया कि वो 2 पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब ये डिस्टेंस आपको दे दिया 10 यूनिट्स। इसमें कोई ट्रिपलेट वगैरह नहीं लग रहा था, पूरी अच्छी खासी कैलकुलेशन जा रही थी। और आपको लेंथ पूछ ली कॉमन कॉर्ड AB की। इसमें देखो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसमें पाइथागोरस लगाना है, वो लगाए बिना काम नहीं चलने वाला इस क्वेश्चन में। आपको इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अलग से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। इस पूरी साइड को टोटल 10 मान के, ये आपकी 10 माइनस एक्स, इसे x लेना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप ये वाली साइड आपकी जो AF, ये आप निकाल लेंगे, और जो इसका डबल होगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ये डबल कैसे आया? बिकॉज सेंटर से कभी भी आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये दो चीज़ें आपको बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट्स। ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन करने का। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो ट्रायंगल्स में आपको पहले पाइथागोरस लगाना है, फिर उसके बाद जो आपकी ये AF आती है इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको AB मिलेगी।
ये दो थ्योरम आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते। एक तरह से आप इसे डिस्कशन समझ सकते हैं, जिसमें जो 19 प्री का जो पेपर है उसका कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे इजी कैटेगरी में नहीं डालूंगा, कैलकुलेटिव आप इसे कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। आपको AC और BC की वैल्यू दे दी गई थी 5 और 12, तो ऑटोमेटिकली AB आपका 13 आ जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से 13 सॉरी। फिर आपसे बोला गया कि आपको AD की लेंथ बतानी है। देखिए अगर आपको CD या BD की बतानी थी तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो याद करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि आप हमेशा प्रोडक्ट वाली फॉर्म में याद करिए। मतलब AC इंटू BD 5 टाइम्स BD विल बी इक्वल टू AB इंटू CD। AB आपका है 13, मतलब आपका BD और CD का रेशियो BD अपॉन CD ये आपका आ गया 13/5। और आपको ये रेशियो और इनकी टोटल जो BD प्लस CD आपका हो जाएगा BC, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 12। मतलब 13 और 5 18 की वैल्यू है आपकी 12। और आपसे पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया AD। अगर आपको कैसे भी CD पता चल जाए तो आप पाइथागोरस लगा के AD निकाल सकते हैं। CD 18 की वैल्यू अगर है 12, 13 और 5 18 और एक्चुअल में BC है, तो मतलब आपकी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। अब आप देखिए CD कितना था 5, मतलब CD आपका हो गया 5 इंटू 2/3 10/3। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। आपके पास एक साइड आपके पास है 5 एक ट्रायंगल में, दूसरी साइड आपको मिल गई 10/3 और आपको हाइपोटेनस बतानी है। पाइथागोरस लगा के आप आराम से कर सकते हैं। बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा 10/3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका D ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD दिया था, फिर उसकी दो साइड्स आपको एक्सटेंड करवाई थी। AB और CD आपकी E पर इंटरसेक्ट कर रही थी और आपकी AD और BC F पर इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर आपसे बोला गया था कि एंगल ADC ये आपका है 75 डिग्री और आपका एंगल BEC है 52 डिग्री। और आपसे ये पूछा था डिफरेंस बिटवीन एंगल BAD, मतलब जो आपका ये एंगल होगा, और एंगल AFB। उसके लिए आपको पहले इन दोनों एंगल्स को सेपरेटली सॉल्व करना था। कुल मिला के आपको ये दो एंगल निकालने हैं। इसे सबसे पहले तो आप ये एंगल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हो जाता है आपका 180 डिग्री। 75 और 52 आपका हो जाएगा 127 डिग्री, मतलब ये एंगल तो आपका आ गया 53 डिग्री। बचा ये वाला एंगल। एक बार आपने ये देखा कि ये वाला एंगल है आपका 75 डिग्री, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ये वाला ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 105 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, आपको पता है। फिर आपने देखा कि 105 और 53 आपके हो गए 158। बचा कितना, ये वाला एंगल आपका बचा 22 डिग्री। 22 डिग्री तो बचा। और आपसे पूछा गया है 53 डिग्री, मतलब एंगल A माइनस एंगल F जो आपका है 21 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 22 है यहाँ पे, 31 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और एक ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो ही प्रॉपर्टीज में यूज हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से वही रिपीट हो रहा है जैसा मैंने पिछली बार करवाया था। इसे आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट गाइज ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ABC में आपका एंगल B 90 डिग्री दे रखा है और आपको D और E 2 पॉइंट्स दिए थे इस बेस BC पर। फिर आपको बोल दिया कि BD, DE और EC आपस में इक्वल है। फिर आपसे पूछते हैं इनमें कौन सा रिलेशन ट्रू है। अब पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत अपने मैथ्स पढ़ा है, मतलब कि आपको 3 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट एक मैंने इसका अभी सोचा, एक मेथड अच्छा लगा मेरे को। क्या होगा कि अगर आप इन तीनों को 1 1 1 लेना है, क्योंकि वो आपका एक ट्रिपलेट आपको बना के दे देगा। जैसे आपने इन तीनों को 1 1 1 लिया तो ये टोटल BC आपकी आ गई 3 यूनिट्स। और AB को अगर आप 4 मान लें
तो AC आपकी हो जाएगी 5। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। इसी को आपको इसमें यूज़ करना है। देन आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन के लिए वैलिड होगा। रिलेटिवली इस मेथड से करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए, बजाय जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा आपको पूरा पाइथागोरस यूज़ करने का, उसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये इसमें वैल्यू डाल के, मुझे पता है वैल्यू घर पे सेट करना बहुत आसान है, बट इस क्वेश्चन में ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि आप BC साइड को 3 मान सकते हैं। यहीं अगर मैं केवल यहाँ पे BD बराबर DE दे देता और ये E पॉइंट में ना देता, BD बराबर DC दे देता, तब थोड़ा दिक्कत हो जाती। तब आपके पास 2 ही क्योंकि बचते, तब आपके लिए पाइथागोरस लगाना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता। इसलिए इसमें वैल्यू डाल के करिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा तब। ऐसे में आपको बता सकता हूँ अभी कि अगर आपका BD 1 है और AB आपका 4 है, तो आपका AD स्क्वायर जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका 16 + 1 17 आ जाएगा। जो आपका AE स्क्वायर होगा ये आपका 4 स्क्वायर 16 + 2 स्क्वायर 4 20 आ जाएगा। और जो आपका AC होगा AC स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 25। इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, सेट हो जाएंगी, मेरे को पता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली वो इस तरह से सिमिलरिटी नहीं देना चाहते कि आप सीधे सीधे बता दें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में। वो आपसे चाहते हैं कि इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं कि आपको ये जो वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल हो जाता है, और जो ये वाला एंगल होता है वो इस वाले के इक्वल हो जाता है। ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये लोग करते हैं। मतलब आपका जो ट्रायंगल PST होगा ये आपका ट्रायंगल PRQ के सिमिलर होगा, जबकि नॉर्मल केस में ट्रायंगल PST ट्रायंगल PQR के सिमिलर होता है। इसमें आपको इस तरह सिमिलरिटी लगानी है। देन आपको जो वैल्यू आपको पहुंचनी है, 3 वैल्यूज आपको गिवन है, सिंपल सी बात है। PQ आपको 24 गिवन है, PS आपको 14 गिवन है, PT आपको 12 गिवन है। आराम से आप RT निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। RT निकालने के आपको पहले पूरा PR निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से आप PR/PS करके निकाल लेंगे। देन उसमें आपको जो आपका PT गिवन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, PR - 12। ये आपका RT आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, खुद से आप इसे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये भी आपका सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। जैसे आपको DE बराबर पैरेलल BC दे दिया, मतलब आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसमें आप देख लीजिए जो आपका AD/AB होगा, मतलब AD/AB विल बी इक्वल टू AE/AC। वैल्यूज डाल दीजिए। AD आपका 2.5, AB आपका हो जाएगा पूरा 6 इक्वल्स AE/EC आपको गिवन है 4.2, मतलब AE + 4.2। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 टाइम्स AE प्लस 2.5 इंटू 4.2, 6 टाइम्स AE। इसे आप उधर ले जाएंगे, आपका बचेगा 3.5 टाइम्स AE इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4.2। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका 5 बार चला जाएगा, ये 6 बार। AE आपका आ जाएगा, मतलब 2.5 इंटू 6 आपका हो जाएगा 15/5। 15/5 मतलब 3। पूछा आपसे गया पूरा AC। इसे जल्दी जल्दी 3 निकाल के 3 टिक ना मार देना भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको AC पूछा है, मतलब 3 प्लस जो आपका EC था 4.2, मतलब कि 7.2 आंसर है इसका। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आप तुरंत मतलब 40-50 सेकंड में इतनी कैलकुलेशन कर सकते थे। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था CGL प्री में एक, मतलब आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कि आपको टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना आता है कि नहीं आता। सबसे पहले तो आप ये फिगर तो इसमें पहले से दिया गया था। बहुत ही रेयर केस में होता है कि TCS खुद से फिगर बना के थे, फिर भी आ गया था तो अच्छी बात है, अपने फ़ायदा है। आपको ये बताया गया कि टेंजेंट्स AT और BT कॉमन टेंजेंट TR, मतलब ये आपका कॉमन टेंजेंट है इन दोनों का। मतलब किसी तरह से अगर आप इस कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकाल लें तो आप बता सकेंगे कि जो आपका TR है वही BT के इक्वल होगा। आपको दिया गया कि AP की वैल्यू है 6, आपको बोला गया कि PT की वैल्यू है 10। यही आपको ट्रिपलेटिक नज़र आ जाएगा, बिकॉज ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, टेंजेंट है। तो AT आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी √100 - 36,
मतलब 8। AT आपका 8 है, AR भी आपका टेंजेंट है तो वो भी आपका 8 हो जाएगा, सेम सर्किल पे है, सेम पॉइंट से। और जो TR और BT हैं ये भी टेंजेंट्स हैं, सेम सर्किल पे सेम पॉइंट से, तो मतलब आपका जो BT है वो भी आपका आ गया 8। यही आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए सबसे मुश्किल सवाल पेपर का ऐसे क्वेश्चन भी आए थे कुछ बहुत एकदम लल्लू सवाल, पता नहीं क्यों डाले गए थे, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। एंगल्स का रेशियो आपको दिया है 2, 3 और 4, समेशन करिए हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू आपको दी गई 180, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 20 डिग्री। पूछा क्या गया स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 2, 2 की वैल्यू 40। यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्री में जिन्हें आप मतलब तब आराम से 10-12 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हैं। और लाइन से 5-6 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले थे अपने खुद की शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट मैथ में ईजी आई थी, मैं मानता हूँ, बहुत सारी इजी क्वेश्चंस थे और ये शायद उन्हीं में से एक का है, गलती से आ गया मैंने, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था इसे करवाने का। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, देख के आप टिक मार सकते हैं। आपको पता है कोई भी एक आर्क है वो सर्किल के किसी भी पॉइंट में सेम एंगल ऑब्टेन करता है, दोनों एंगल अल्फा होते हैं, और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा। इतना आई होप आपको पता होगा, आपने ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ी है पूरी मेरे से। तो इस केस में आपको ये वाला एंगल दिया गया 58 डिग्री और आपसे पूछा क्या है एंगल KMN, मतलब ये वाला एंगल, ये भी ऑब्वियसली 58 ही हो जाएगा, वही आंसर है। ये वाला भी क्यों रह ही जाए, इसे भी करवाई देते हैं, आसान सवाल है। आपको बताया था मैंने, जैसे भी जब भी ये वाला केस होता है इस तरह से एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए, SSC काफ़ी पूछता है इसके बारे में। अब मैंने आपको तब काफ़ी चीज़ें कुछ बताई थी, रटाई भी थी इनफैक्ट। पहले तो यही बताई थी कि ये दोनों टेंजेंट्स आपके इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, इनफैक्ट ये दो जो ट्राइंगल्स है ये भी सिमिलर हो जाते हैं। वहाँ से भी आप बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और यही आपसे बोला गया है। एंगल APO आपको दे दिया है 35 डिग्री, तो ऑब्वियसली आपका एंगल BPO भी 35 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ ऑप्शन में C ऑप्शन में डाली गई है, इसलिए आप इसे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन आपको इक्वल करना है, मतलब AD प्लस BC विल बी इक्वल टू AB प्लस CD। AD आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे, मतलब SD प्लस AS, 4 प्लस 5 आपका आ जाएगा 9, प्लस आपका BC कितना गिवन है, सॉरी BC तो आपको निकालना ही है, AB आपको है 10 प्लस CD है 7, BC की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये वाला भी आपका एक ट्रिपलेट पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है, आपको पता है कि अगर AB है आपका 8 जो गिवन है क्वेश्चन में, और AD आपको गिवन है 17, तो ऑब्वियसली आपका जो BD है ये आपका 15 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8, 17, 8, 15, 17 का। उसके बाद आपने देखा कि AC आपको गिवन है 10, एक 6, 8, 10 का भी होता है, मतलब जो आपका BC है वो यहाँ से निकल आया 6, और आपसे पूछा क्या गया CD का मतलब 15 माइनस 6 9, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी, ये मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए हैं सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी अपनी थ्योरी वाली क्लास में बता रखे थे कि वो कैसे सॉल्व होने हैं। मैंने फिर भी ज़रूरी समझा कि मैं आपको बता दूं एक बार, कि हो सकता है कि आपको ना समझ में आया होगा कोई पॉइंट। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स आपको मैंने वहीं पे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दी थी, फिर भी जैसे ये देखिए आपको 2 साइड दे दी गई और थर्ड साइड कैसे निकालनी, ये भी इसका भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट मैंने आपको पेरीमीटर अगर दिया हो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं वो भी बताया था, वो भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस होता है उससे तो बड़ी होगी थर्ड साइड, लेकिन जो आपका सम होगा उससे छोटी होगी। अब आप देखिए कि इस रेंज में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। ऑब्वियसली केवल 4 ही अवेलेबल है, बाकी 2 भी नहीं आ सकती, 14 तो आ ही नहीं सकती, और 3 से बड़ी होगी, इसलिए 4 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोमस वाला क्वेश्चन भी कुछ आखिरी के जो दिनों की शिफ्ट्स थी उनमें आया था काफ़ी। इसमें आपको बस रोमबस में पाइथागोरस लगानी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको डायगोनल्स दे दिए गए थे रोमबस के। अब डायगोनल्स आपको पता है रोमबस के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे तो होते ही होते हैं। मतलब अगर एक डायगोनल 16 है तो उसका हाफ 8 हो जाएगा, एक 12 है तो ये 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था एरिया,
ये 90 डिग्री है, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6, 24। पूरे रोम्बस का एरिया हो जाएगा 24 टाइम्स 4, क्योंकि ऐसे 4 ट्रायंगल है, 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर था और यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरी साइड से। जितने भी आपके CGN 19 प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री के, सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए एकदम बेस्ट अप्रोच से। बेस्ट अप्रोच जो होता है, कोई मैंने टाइम पास नहीं किया है और बहुत आसान था मेरे टाइम पास करना। मैं आपको यही मैंने टोटल 32 क्वेश्चन करवाए हैं 40 मिनट में। इसी स्पीड से आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, इनफैक्ट इससे तेज। मैं चाहता तो इन 32 क्वेश्चन को आराम से 3 घंटे में भी करवा सकता था। सब कुछ आपको एकदम बैठाल के, ये ट्रायंगल होता है 3 भुजाएं होती हैं, ये स्क्वायर 4 भुजाएं, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम पास करना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, कर सकता था बट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपकी टाइम की वैल्यू है। नहीं होता हम लोग को, कुछ लोग का मन नहीं होता इतना ज़्यादा पढ़ने का, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें आती हैं, पहले से हम लोग 12th तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन भी करी है, इसीलिए मुझे नहीं ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने 40 मिनट्स में पूरा समेट दिया है। आप केवल इतना देख लेंगे नेक्स्ट ईयर के प्री से पहले, बहुत सफिशिएंट होगा। इनफैक्ट इनमें से आधे सवाल तो मेंस में भी आने, ये मेरी श्योरिटी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू देन।